दोस्तों DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक ऐसी दुनिया है जहां आप बिना किसी बैंक या बीच वाले के अपने फाइनेंशियल काम खुद कर सकते हो। सोचो अगर आपको बैंक से लोन लेना हो या अपना पैसा एफडी में लगाना और आपको घंटों तक डॉक्यूमेंट्स में उलझना पड़ता है, बैंक मैनेजर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लेकिन डिफाई में सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। डिफाई प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप चलते हैं बिना किसी इंसान के हाथ पैर हिलाए। मतलब यह हुआ कि आपका पैसा, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका लोन, सब कुछ बिना किसी मिडलमैन के सीधे आपके और सिस्टम के बीच होता है। आप सोचो जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक उसे कहीं इन्वेस्ट करके हमें इंटरेस्ट देता है, वैसे डिफाई में आप अपना पैसा, क्रिप्टो या डिजिटल पैसा किसी प्लेटफॉर्म में जमा कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म उस पैसे को दूसरों को लोन पर देता है और आपको उस लोन का इंटरेस्ट मिलता है। सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ऑटोमेटिक होता है, जिससे फ्रॉड या गलती की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। डिफाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई सरकार, बैंक या बड़ी कंपनी आपका पैसा कंट्रोल नहीं करती। आपका पैसा आपके ही वॉलेट में रहता है और आप खुद उस पर पूरा हक रखते हो। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और आप आसानी से देख सकते हो कि आपका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आज डिफाई तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी फाइनेंशियल सर्विसेज खोलता है जिनके पास बैंक अकाउंट्स तक नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट की मदद से डिफाई प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकते हो। इससे आपको कोई क्रेडिट स्कोर नहीं पूछा जाता, कोई आपका पेपर वर्क नहीं होता और ट्रांजैक्शंस भी फास्ट होते हैं। और अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो भी ग्लोबल राशिद को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीख कर समझना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने हिंदी में लॉन्च किया है कंप्लीट कोर्स, वो भी नॉमिनल प्राइस सिर्फ और सिर्फ $59 में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली ज्वाइन कर लो, सभी जानकारी वहां पर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। पहले 999 मेंबर्स के लिए ऑफर है, तो ऑफर का बेनिफिट्स ले और अभी कोर्स को ज्वाइन कर ले। उसके बाद इस कोर्स की वैल्यू $99 हो जाएगी। डिफाई की क्रांति की वजह से लोग खुद अपने बैंक बन गए हैं। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लोन ले सकते हो और अपने पैसे को स्टेक करके पैसिव इनकम भी कमा सकते हो, वो भी बिना किसी बीच वाले के। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से डिफाई प्रोजेक्ट्स इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं जो पूरी दुनिया में फाइनेंस के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं यहां पर और देखते हैं टॉप 10 कॉइन्स। नंबर 1 यूनिस्वैप। दोस्तों जब भी डिफाई की बात होती है तो यूनिस्वैप का नाम सबसे पहले आता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां लोग बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्टली टोकन्स का स्वैप कर सकते हैं। यानी कि ना तो आपको केवाईसी करने की जरूरत है, ना आइडेंटिटी वेरीफाई करने का झंझट है, सिर्फ अपने वॉलेट से कनेक्ट करो और ट्रेड करो। यूनिस्वैप का सबसे बड़ा इनोवेशन है इसका ऑटोमेटेड मार्केट मेकर यानी कि AMM मॉडल। इसका मतलब यह है कि यहां बायर्स और सेलर्स को मैच करने की जरूरत नहीं होती। लिक्विडिटी पूल्स के थ्रू आप अपना टोकन किसी भी दूसरे टोकन के साथ इंस्टेंटली एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपके पास आइडल क्रिप्टो पड़ा है तो आप उससे लिक्विडिटी प्रोवाइड करके पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। यूनिस्वैप के पूल्स में लिक्विडिटी देने पर आपको वो फीस मिलती है जो ट्रेडर्स पे करते हैं। इसका नेटिव टोकन है यूनि, जिसे गवर्नेंस के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर यूनिस्वैप में कोई मेजर चेंज आना हो तो यूनि होल्डर्स ही उस डिसीजन में वोट करते हैं। यूनिस्वैप ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड बनाने का काम किया है, जहां यूजर का पैसा बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के सिर्फ उसके कंट्रोल में होता है। नंबर 2 आवे। दोस्तों आवे एक ऐसा डिफाई प्रोटोकॉल है जहां आप क्रिप्टो एसेट डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो और अगर जरूरत हो तो बिना किसी पेपर वर्क, क्रेडिट स्कोर या अप्रूवल के लोन भी ले सकते हो। सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है। आवे का सबसे यूनिक फीचर है इसका फ्लैश लोन सिस्टम, जहां बिना कोलेटरल के लोन ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो लोन उसी ट्रांजैक्शन के अंदर रीपे भी हो जाए। ये फीचर ट्रेडर्स और डेवलपर्स के लिए काफी पावरफुल टूल है। अगर आप बोरोवर हो तो आवे पर आप कोलेटरल रखकर इंस्टेंट लोन ले सकते हो और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अपना क्रिप्टो डिपॉजिट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो, जहां आपको रियल टाइम में हर सेकंड का इंटरेस्ट मिलता है। आवे का नेटिव टोकन है आवे AAVE, जिसका इस्तेमाल गवर्नेंस प्रपोजल में होता है। यानी कि सिस्टम में कोई नया रूल या अपडेट लाना हो तो आवे होल्डर्स ही वोट करते हैं। नंबर 3 मेकरडाओ। मेकरडाओ एक ऐसा डिफाई प्रोटोकॉल है जिसका काम है स्टेबल कॉइन्स डाई को मैनेज करना। DAI एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू $1 के
बराबर रहती है एक यूएसडी की। लेकिन इसके पीछे कोई सेंट्रलाइज्ड रिजर्व नहीं होता, सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ऑटोमेट होता है। अगर आपके पास एथेरियम या कोई और सपोर्टेड क्रिप्टो है तो आप मेकर डाओ पर उसे कोलेटरल बनाकर डाई स्टेबल कॉइन्स मिंट कर सकते हो, यानी कि क्रिप्टो कोलेटरल रखकर आप स्टेबल करेंसी जनरेट कर सकते हो, जिसे आप ट्रेड या यूज भी कर सकते हो और जब चाहो अपना कोलेटरल वापस भी ले सकते हो। मेकर डाओ का नेटिव गवर्नेंस टोकन है MKR, जिसके होल्डर्स प्रोटोकॉल के डिसीजन मेकिंग जैसे कोलेटरल रेशियो कितना हो, नई कोलेटरल एसेट्स कौन सी जोड़ें, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। डाई का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये क्रिप्टो की वोलेटिलिटी से बचाता है, इसलिए लोग इसे डिफाई इकोसिस्टम में सेफ करेंसी के रूप में यूज करते हैं। मेकर डाओ ने डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग का एक ऐसा मॉडल स्टैब्लिश किया है जहां लोग अपने एसेट्स के बेस पर बिना किसी सेंट्रल बैंक के खुद अपनी करेंसी क्रिएट करते हैं। नंबर 4, कर्व फाइनेंस। जब बात स्टेबल कॉइन्स जैसे कि USDT, USDC, डाई वगैरह की होती है तो कर्व के फाइनेंस सबसे एफिशिएंट और लो स्लिपेज प्लेटफॉर्म माना जाता है। कर्व एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी सेम वैल्यू एसेट्स का ट्रेडिंग ऑप्टिमाइज करना है। नॉर्मल डेस्क पर अगर आप USDT से USDC स्वैप करते हो तो थोड़ा प्राइस डिफरेंस या स्लिपेज होता है, लेकिन कर्व का एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्टेबल कॉइन्स या सिमिलर एसेट्स का स्वैप बहुत ही कम कॉस्ट और हाई लिक्विडिटी के साथ होता है। इसका फायदा सिर्फ ट्रेडर्स को ही नहीं बल्कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को भी होता है। अगर आपके पास स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं तो आप कर्व के पूल्स में डालकर स्टेबल कॉइन और कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सकते हो, क्योंकि यहां ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होता है और रिस्क कम। कर्व का गवर्नेंस टोकन है CRV, जिसका यूज प्रोटोकॉल में वोटिंग और स्टेकिंग के लिए होता है। अगर CRV होल्डर्स अपने टोकन्स को वोट लॉकिंग में यूज करते हैं तो वो रिवार्ड्स भी कमा सकते हैं। कर्व फाइनेंस ने डिफाई में एफिशिएंट स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग को लाया है, जो इससे पहले एक बड़ा सिरदर्द हुआ करता था और इसी वजह से ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 5, कंपाउंड। दोस्तों, कंपाउंड एक ऐसा डिफाई प्रोटोकॉल है जहां आप अपना क्रिप्टो डिपॉजिट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो या उसी कोलेटरल के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, वो भी बिना किसी मैनुअल अप्रूवल के। यह सिस्टम एल्गोरिथम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करता है जो डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होते हैं। जब आप अपना क्रिप्टो कंपाउंड में डिपॉजिट करते हो तो आपको C टोकन्स मिलते हैं। जैसे अगर आप इथेरियम डिपॉजिट करते हो तो C ETH मिलेगा। ये C टोकन्स आपके ओरिजिनल फंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यही टोकन ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जमा करते हैं और जब भी जरूरत हो आप अपना डिपॉजिट प्लस अर्न इंटरेस्ट वापस ले सकते हो। बोरोवर्स भी कंपाउंड पर अपना कोलेटरल रखकर लोन ले सकते हैं और पूरी प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू होती है। कंपाउंड का गवर्नेंस टोकन है COMP, जिसे यूज करके यूजर्स नए प्रपोजल्स पर वोट करते हैं, जैसे नए टोकन्स को लिस्ट करना या इंटरेस्ट रेट एल्गोरिथम्स में चेंजेस लाना। कंपाउंड ने क्रिप्टो वर्ल्ड में क्रिप्टो सेविंग्स अकाउंट का कॉन्सेप्ट पॉपुलर बनाया है, जहां लोग अपने आइडल टोकन से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। लेकिन नंबर 6 से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू इस्लाम लोन लेना भी और लोन देना ही दोनों की सख्त मनाही है। तो ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहा हूं, ना ही मैं लोन यहां पर लेता हूं और ना ही मैं लोन यहां पर देता हूं, ना ही मैं यहां से इंटरेस्ट अर्न करता हूं। सो प्लीज इसको आप माइंड में रखिएगा। अदरवाइज आप जैसे चाहे आप कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम मुस्लिम के लिए सही नहीं है। दोस्तों, सिंथेटिक्स एक यूनिक डिफाई प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो वर्ल्ड में सिंथेटिक एसेट्स बनाने का काम करता है, यानी कि आप क्रिप्टो के थ्रू ऐसे एसेट्स क्रिएट कर सकते हो जो रियल वर्ल्ड कमोडिटीज, स्टॉक्स या करेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे SUSD जो USD का सिंथेटिक वर्जन है, SXAU यानी कि गोल्ड, या इवन TSLA जो टेस्ला स्टॉक है। ये एसेट्स ब्लॉकचेन पर बिना एक्चुअली उन रियल एसेट्स को होल्ड किए हुए ट्रेड किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में सिर्फ क्रिप्टो के इस्तेमाल से गोल्ड, स्टॉक्स या फिएट करेंसीज के प्राइस एक्सपोजर ले सकते हो। सिंथेटिक्स का नेटिव टोकन है SNX, जिसे कोलेटरल के रूप में यूज किया जाता है। जब आप SNX स्टेक करते हो तभी आप सिंथेटिक एसेट्स मिंट कर सकते हो। इस स्टेकिंग के बदले में आपको रिवार्ड्स और फीस मिलती है। सिंथेटिक्स ने डिफाई में ट्रेडिशनल फाइनेंस का एक ब्रिज बनाया है, जहां पर रियल वर्ल्ड एसेट्स का एक्सपोजर बिना किसी ब्रोकर या सेंट्रल एक्सचेंज के ले सकते हो। नंबर 7, अर्न फाइनेंस। दोस्तों, अर्न फाइनेंस एक ऐसा डिफाई प्रोटोकॉल है जो आपके लिए क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करता है। इसका मेन एम है कि आपका क्रिप्टो सबसे प्रॉफिटेबल यील्ड फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए और आपको बार बार मैनुअली रिसर्च भी ना करना पड़े। अर्न के वॉल्ट्स एक तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप अपना क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो, उसके बाद अर्न की स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करके वो क्रिप्टो डिफाई के
अलग अलग प्रोटोकॉल्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि आवे, कंपाउंड और कर्व, ताकि आपके क्रिप्टो मैक्सिमम इंटरेस्ट और रिवार्ड्स कमा सकें। अर्न का नेटिव टोकन है YFI, जिसका सप्लाई सिर्फ 30,000 टोकन्स तक लिमिटेड है। YFI होल्डर्स प्रोटोकॉल के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पर वोट करते हैं। इसका पूरा इकोसिस्टम बिगिनर फ्रेंडली होने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो अपना क्रिप्टो एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। अर्न फाइनेंस ने डिफाई में ऑटोमेटेड वेल्थ मैनेजर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हो और सिस्टम आपके बिहाफ पर स्मार्ट डिसीजन लेता है, जिससे क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्मार्ट और इजी बन जाती है। नंबर 8, पैनकेक स्वैप। दोस्तों, पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी कि BSC पर ऑपरेट करता है, और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इथेरियम के हाई गैस फीस से परेशान होते हैं। यहाँ पर आप टोकन्स का स्वैप, लिक्विडिटी प्रोवाइड और यील्ड फार्मिंग सब कुछ लो फीस में कर सकते हो। पैनकेक स्वैप का यूजर इंटरफेस सिंपल है, इसलिए बिगिनर भी इजीली अपना वॉलेट कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इसका AMM मॉडल यूनिस्वैप जैसे डेक्सेस के जैसा ही है, लेकिन BSC पर होने की वजह से ट्रांजैक्शंस फास्ट और चीप होते हैं। इसका नेटिव टोकन है केक, खाने वाला केक नहीं भाई, पैनकेक स्वैप का केक, जिसे आप स्टेक करके और लिक्विडिटी पूल्स में डालकर हाई रिवार्ड्स कमा सकते हो। केक होल्डर्स प्लेटफॉर्म के गवर्नेंस में वोट भी कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप के एक्स्ट्रा फीचर जैसे कि प्रेडिक्शन मार्केट्स, NFT ट्रेडिंग और लॉटरीज जैसे कंप्लीट डिफाई इकोसिस्टम बनाते हैं। ये डिफाई को लो कॉस्ट और हाई स्पीड वर्जन के रूप में मास ऑडियंस तक ले जाने का काम कर रहा है, स्पेशली उन यूजर्स के लिए जिनके पास इथेरियम इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने का बजट नहीं है। नंबर 9, बैलेंसर। दोस्तों, बैलेंसर एक एडवांस्ड लेवल का डिफाई प्रोटोकॉल है जो डेक और पोर्टफोलियो मैनेजर दोनों का काम करता है। यहां आप सिर्फ टोकन स्वैप नहीं करते बल्कि अपना पर्सनल फंड भी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप डिसाइड करते हो कि कितना परसेंटेज कौन सा टोकन होगा। नॉर्मल एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी पूल्स 50-50 रेशियो में होते हैं, लेकिन बैलेंसर पर आप 80-20, 60-20, 20 या 40-30-30 जैसे कस्टम रेशियो बना सकते हो, यानी कि आप अपने एक स्मार्ट म्यूचुअल फंड जैसा पूल क्रिएट कर सकते हो जिसमें लोग ट्रेड करें और आपको फीस मिले। इसका फायदा यह कि आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ पैसिव इनकम भी कमा सकते हो, क्योंकि जब लोग आपके पूल का यूज करते हैं तो आपको ट्रेडिंग फी मिलती है। बैलेंसर का नेटिव गवर्नेंस टोकन है BAL, जिसे रिवार्ड और वोटिंग राइट्स के लिए यूज किया जाता है। बेल होल्डर्स प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट और अपग्रेड्स में डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थोर चैन। दोस्तों, थोर चैन एक रिवोल्यूशनरी डिफाई प्रोटोकॉल्स है जो एक ऐसा काम करता है जो ज्यादातर डेक्स नहीं कर पाते। ये काम है क्रॉस चैन स्वैप्स, वो भी बिना रैपिंग के, यानी कि आप अपने बिटकॉइन को डायरेक्टली इथेरियम के टोकन से स्वैप कर सकते हो बिना किसी सेंट्रलाइज्ड ब्रिज या रैप्ड टोकन के इस्तेमाल के। ट्रेडिशनल डिफाई प्लेटफॉर्म्स मोस्टली सिर्फ एक ब्लॉकचेन के टोकन्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोर चैन आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स के टोकन्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस का BNB, LTC के बीच सीमलेस और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है। थोर चैन का नेटिव टोकन है RUNE, जो सिस्टम की लिक्विडिटी और सिक्योरिटी के लिए कोर रोल प्ले करता है। रून को लिक्विडिटी पूल्स में पेयर बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसी के जरिए नेटवर्क वैलिडेटर्स इंसेंटिवाइज्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि इवन अगर आपके पास सिर्फ बिटकॉइन वॉलेट हो तो भी आप थोर चैन पर दूसरे एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में और उसके टॉप 10 टोकन्स और कॉइन्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने क्रिप्टो वाले सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। जिस तरीके से आप शेयर करते आए हो, सपोर्ट करते हो ग्लोबल राशिद को, बस ऐसे ही करते रहिएगा। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल्स में सीखना चाहते हो तो भी आप हमारी टीम के साथ टेलीग्राम टीम ग्लोबल राशिद पर कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और टेलीग्राम चैनल ग्लोबल राशिद फैमिली ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं ऐसे एक और नॉलेजेबल वीडियो में।